असत्य ना बोलने का फल। दोस्तों, आज भी हम असत्य ना बोलने का फल विषय पर केंद्रित रह के धम्म चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे आगे के धम्म चर्चा में असत्य ना बोलने का 4 फायदाएं उल्लेख कर चुके हैं। इसमें 5वां फायदा है, सभी उनके बातें सुनते हैं, इसका चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ जो अपना गलतियां दिखाते हैं उनको हमारा शुभ चिंतक के रूप में लेना चाहिए। क्यों? इसके बुद्धवाणी पाली गाथा भी हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। और इसके साथ साथ कोई इंसान के मुंह से कमल के फूल बास आना ये संभव है क्या, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। आइए धम्म चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। असत्य ना बोलने का फल, निरंतरता। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोकदन् धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। निधीनं वोपवत्तारं यं पश्येवज्जदर्शिनं निगय्यवादिं मेधाविं तादृशं पण्डितं भजे तादृशं भजमानस्य सय्यो होति न पापियो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान धम्म प्रेमी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं, कार्यक्रम में सहभागी हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से मंगल हो, सुखी हो, ये कामना करते हैं। आइए धम्म चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। असत्य ना बोलने का फल, निरंतरता। और 5वां फायदा है, जो झूठ नहीं बोलता, जो असत्य नहीं बोलता, उसकी बातें हर कोई सुनता है, सभी सुनता है। जिसकी बातें लोग नहीं सुनते, लोगों की तो बात छोड़ ही दो, अपने परिवार के सदस्य भी नहीं सुनते, उसको पता है ये बात है कि अपनी बातें दूसरा सुनना कितना अच्छा है और नहीं सुनना कितना दुखद है। परिवार में रहते हैं, अपने परिवार बातें नहीं सुनते, अपने बच्चे बातें नहीं सुनते,
अपने मित्रजन अपनी बातें नहीं सुनते, कोई भी अपनी बातें नहीं सुनते तो बहुत दुख लगता है। हमेशा हम ये चाहते हैं कि मेरी बातें हर कोई सुने, मेरी बातें हर कोई माने, मैं जैसा कहूं वैसा ही रहे, वैसा ही माने। पर जो झूठ बोलता है उसकी बातें तो सुनता नहीं, बातें सुनना भी पसंद नहीं करते। मगर जो असत्य नहीं बोलता, जो झूठ नहीं बोलता, उसकी बातें हर कोई सुनता है। और इसका सामान्य तर्क भी है, जो झूठ बोलता है कितना भी उसकी बातें प्रिय रहे, एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, मगर जब पता चलता है कि ये इंसान झूठ बोलता है, आगे से उसकी बातें सुनेगा ही नहीं। मगर जो असत्य नहीं बोलता, जो झूठ नहीं बोलता, हो सकता है उसकी बातें इतना प्रिय न हो, इतना अच्छा न लगे, पर जब मालूम पड़ा कि वो झूठ नहीं बोलता, वो असत्य नहीं बोलता, वो हमेशा अच्छा के लिए ही बोलता है, तो उसकी बातें बाद में बहुत प्रिय लगता है और उसकी बातें ही सुनते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी धम्मपद के पंडित वक्कों में इस तरह आया हुआ है। निधीनं वोपवत्तारं यं पश्येव जदासिनं निगय्यवादिं मेधाविं तादृशं पण्डितं भजे, तादृशं भजमानस सयो होती न पापियो। अर्थात जो व्यक्ति अपना दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपी संपदा दिखाने वाले की तरह समझे, जो संयम की बात करने वाले मेधावी पंडित की संगति करे, उस व्यक्ति का मंगल ही होता है, अमंगल नहीं। बुद्ध ने धम्मपद में भी कहा है, निधि नंगो पवतारंग, जो हमारे गलती दिखाता है, गलती समझाता है, उसे तो ऐसे प्रिय कल्याण मित्र के रूप में लेना चाहिए जो हमारे पुरखों ने कहीं पे तहन जमीन के नीचे गाड़ के रखा है, हमें पता नहीं, और उसने दिखा दिया, देखो तुम्हारे पुरखों ने यहाँ पे तहन गाड़ के रखा है, देखो। तो हम कितना खुश होते, कितना उसको धन्यवाद देते। वैसे ही हमारे दोष दिखाने वाले को भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। तो ये है असत्य ना बोलने का 5 फायदा है, झूठ न बोलने का 5 फायदा है। ये विशेष रूप से आंखें आदि, ये जो इंद्रिय, सुंदर दिखना, ये दांत भी क्रमबद्ध और अच्छा दिखना, ये शरीर भी ज्यादा मोटा भी नहीं, पतला भी नहीं, अच्छे दिखना, ये मुंह से कमल के फूल की तरह सुगंध बास आना, और सभी अपने बातें सुना। अब ये 5 फायदा में ये आंखें इंद्रिय सुंदर होना वो तो दिखता है, मालूम है। ये जो दांत अच्छा दिखना ये भी पता है, होता है। शरीर ज्यादा मोटा न होना, ज्यादा पतला भी नहीं होना, ये भी पता है, दिखता है। सभी अपने बातें सुना, ये भी पता है। किसी का हर कोई बातें सुनता है और किसी का कोई भी नहीं सुनता, ये हम देखते आए हैं। पर ये 5 में एक बात आप लोगों ने याद किया कि मुंह से कमल के फूल की तरह बास आना, किसी ने सुना है क्या? किसी ने देखा है क्या? कोई मुंह के नजदीक आता है, बात करता है तो बास मारता है, बास आता है,
पर मुंह से कमल के फूल की तरह बास आना, कभी सुना है क्या ऐसी बातें? हो सकता है क्या? विश्वास नहीं होता। चलो इस विषय में एक बुद्धकालीन घटनाएं, एक कहानी हम यहां रखते हैं। तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध होने के बाद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ढेर सारे उपदेश दिए। जब श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक महाजन ने जेतवन विहार, विशाखा महा उपासिका ने पूर्वाराम विहार दान दिया, तो तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु श्रावस्ती को बनाया। बुद्ध कहीं भी जाते थे तो फिर श्रावस्ती में ही लौट के आते थे। उन जमाने में बुद्ध से मिलना हो तो कोई भी भिक्षु, कोई भी भिक्षुनी, कोई भी उपासक, कोई भी उपासिकाएं श्रावस्ती की तरफ ही जाते थे। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।